Good afternoon, student. Today we will discuss the topics. UP Police Constable 18 June 2018 evening shift math solution. Okay, let's move on first question. First question जो आपसे पूछा गया है पर्टिकुलर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्ग संख्या के लिए आपको याद होगा तो आपकी लास्ट किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन जो वर्ग से, तो उसमें आप देखेंगे उसमें ऑप्शन जो आए थे लास्ट में 4 था, 9 था और लास्ट में 6 देखने को मिला था और एक में 3 था। तो आपको पता है ये 4 भी बना सकता है, स्क्वायरिंग 9 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है और 3 नहीं बना पा रहा था, तो मैंने सीधे आंसर कट कर दिया था। बट आप क्योंकि आप देखेंगे कि 4 तो किसी में आता है किसमें जिसमें लास्ट डिजिट 2 आएगा उससे 4 बन जाएगा, और जिसका क्योंकि 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 का आप स्क्वायर करोगे तो 9 गेट होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 तो 6 भी मिल जाएगा। बट 3 किसी में नहीं आता था तो उसमें मैंने ऑप्शन कैंसिल कर दिया था। बट इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्क्वायरिंग देखें तो लास्ट में 5 तो सभी में बनना है, मीन्स 5 तो बन ही सकता है, तो ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर पा रहे। बट आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से अगर देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर स्क्वायरिंग हमें चेक करनी है तो 56 क्या बन सकता है। तो आप देखेंगे स्क्वायरिंग मैंने एक चीज को आपको बता दें, अगर सेम डिजिट अगर 5 लास्ट में 25 आ रहा है तो इसको चेक कैसे करते हैं वो चीज मैं बता दूं। तो 5 या 25 आप डायरेक्ट रिटर्न कर दिया करो और यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, 2 को 3 फॉर्म कर दो तो 3 टू 6 आता है। तो ऐसे सिमिलरली आपको अगर चेक करना है तो 55 सपोज दैट हमें चेक करना है तो 5 या 25 रिटर्न कर दो और एक नंबर इंक्रीज कर दो तो 6 5 या 30 आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम जरा ऑप्शन से चेक करने देखो, यहाँ पे 8 और 7 पे ये बन जाएगा 56, यहाँ पे 9 8 जा 72 बन जाएगा और यहाँ पे 9 और 10 जा 90 भी बन जाएगा। बट ये नहीं बन पाएगा 36 और 25 किसी तरह से नहीं बनेगा क्योंकि 6 6 जा से 36 बनेगा, बट मुझे तो क्लोज नंबर चाहिए जिसमें गैप 1 का हो और फिर 36 9 4 से बनेगा फिर भी गैप 1 नहीं मिलेगा। तो ये जो है 3 6 2 5 ये किसी का स्क्वायरिंग नहीं है। क्लियर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एडिशन बेसिस पे, देन आप इसको चेकआउट करेंगे तो 10.77 रिटर्न है। अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू गिवन है तो हम 2 वैल्यू तक रिटर्न कर लें 6.59 और नेक्स्ट रिटर्न है 2.2 ऐड कर दो। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 6, 16 से 6 कितना हो जाएगा 22 का 2 सिलाए 2 आ जाएंगे तो आपका 7 5 12, 7 2 9 और 9 5 14 और 2 16, लास्ट में 62 आ रहा तो अभी तक तो 2 ऑप्शन करेक्ट है। 62 का ये कितना आ जाएगा तो 16, 16 की एक कैरी यहाँ पे मिल जाएगा तो ये कितना 6 1 7 और 2 9 और ये भाई ये आपका 19.62 आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 13/18 एंड 2/3 का अंतर बताइए। तो ये बहुत ईजी है, 13/18 आप रिटर्न कर दो और यहाँ पे कितना 2/3 है। आपको पता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम फाइंड कर लो 18 आएगा तो यहाँ पे 6 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे देखो क्या बेनिफिट होगा, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है 18, तो ये चीज रिटर्न है 3/18 और यहाँ पे कितना 12/18। ये चीज मैंने क्यों की है डिनोमिनेटर, क्योंकि क्वेश्चन तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे किया तो 6 6 तो कैंसिल है, वैल्यू तुम्हारी 2/3 है। किया क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 13 माइनस 12 इज द 1/18 आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो एचसीएफ आप जब इसका फाइंड करोगे तो आप चेक करोगे, मैंने आपको बहुत बार समझाया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे आपके जब 2018 में आपका एग्जाम हुआ था। स्मॉलेस्ट 2 नंबर जो हो जो क्लोज हो उनका गैप चेकआउट कर लो तो 72 माइनस 60 कर लो कितना आ जाएगा 12। अब आप चेक करोगे क्या 12 हो सकता है इसका एचसीएफ, मेरे अकॉर्डिंग तो हो सकता है, जरा चेक करें। देखो 12 72 में आता है, यस 12 इसमें भी आता है, बट 12 इसमें नहीं आता है। क्लियर। तो 12 नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है इसके ख्याल से, या फिर 12 या फिर 6 6 और 2 ऐसे, ये तो हो सकता है 6 और 2। अब जरा 6 6 चेक करो तो 6 इसमें भी आता है, 6 इसमें भी आता है और 6 इसमें भी आता है, तो इसका एसडीएफ क्या हो जाएगा 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन आपको एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम फाइंड करना भी मैंने आपको समझाया है 25 30 और 60, इसको फैक्टर कर लो। मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम क्या है सबसे बिग नंबर, यही आपका क्या हो जाता है एलसीएम। क्लियर। तो एलसीएम जब हमें ये है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हो 15 × 4 रिटर्न कर सकते हैं क्या इसको, इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हो 15 × 2 और इसे आप रिटर्न कर सकते हो 5 × 5। अब आप चेक कर रहे होंगे कि 15 × 4 है तो सर इसके पास 15 तो है, ये 15 नहीं चाहिए इसको, 2 है क्या इसके पास, यस 2 भी है, 4 में 2 और 2 है ना, इसके पास 2 × 2 है तो ये 2 भी नहीं चाहिए। अब जरा इससे हम कंपेयर करें, 5 है इसके पास, यस 15 में है 5, एक 5 ये एक्स्ट्रा है इसके पास तो इसको 5 और देना पड़ेगा हमें, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये कितना है 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60 और 60 × 5, तो 60 × 5 कितना हो जाएगा 300। अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा है समझ में, देन आपको पता है मेथड, आपको इससे सॉल्व कर लो 25 30 एंड 60।
एलसीएम फाइंड करना, 2 से आप डिविजिबल करोगे 15 कैंसिल होगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगेन आप फर्दर करोगे 2 से 25, अगेन इज द 15 एंड हियर इज द 15। अगेन आप 3 से करोगे तो 25, 3 5 जा 3 5 जा। अगेन आप किससे करोगे 5 से, 5 5 जा 5 1 जा 5 1 जा। अगेन 5 से आप करेंगे 1 1 1, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 65 जा इधर 300। क्लियर? तो आपको अगर ये मेथड समझ में आ रहा है तो आपको टाइम टेकिंग, आपका टाइम सेव हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 121 चॉकलेट को 7 और 4 के अनुपात में डिवाइड करना है और चॉकलेट का छोटा भाग, तो छोटा भाग आपके अकॉर्डिंग पता है 4 है। टोटल कितना है? 121 चॉकलेट गिवन है हमें, तो टोटल तो नीचे रिटर्न होगा 7 और 4 11 11 11, ये 121 11 चौक 44। टोटल चॉकलेट छोटे वाले के पास कितनी है? छोटे भाग के पास 44। क्लियर? या आप इस मेथड को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, टोटल कितना है मेरे अकॉर्डिंग 11 है, 11 की वैल्यू गिवन है 120 एंड हमें 4 की चाहिए, तो 11 1 11, एक की वैल्यू कितनी आ गई 11, हमें किसकी चाहिए 4 की, तो 11 इंटू 4 कितनी हो जाएगी 44। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बहुत ईजी है, 525 का 28%, 28% फाइंड करना है, तो आपको 25 से कैंसिल कर लो, 25 गुना 50, 25 1 25, 25 चौको 4 से कैंसिल कर लो, 4 7 28, 7 1 7 7 2 14, 147 आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 65 का फाइंड करना है कितना 220%, 220% का मतलब 220 बाई 100, ये परसेंटेज नीचे 100 आएगा। परसेंटेज का मतलब होता है ये चीज जब आएगी तो ये 1 है मेरे अकॉर्डिंग और ये 2 जीरो है। क्लियर? ये चीज नीचे आ जाएगी, जीरोस कुछ कैंसिल कर दे, हाँ कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और किससे 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा और 5 1 जा 5 3 जा, उसे अगेन करोगे 11 टाइम्स। अब आपको कैंसिल करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 11, तो 11 3 जा 33 का 3 3 कैरी 11 जा 11 और 11 3 जा 11 कम 11 और 3 143 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी वस्तु को 693 में बेचकर इस वक्त को 26% का लाभ होता है, तो उसका खरीदी गई वस्तु मीन्स उसका सीपी बताना है। सीपी कितना है इस वस्तु का, फर्स्ट प्राइस। तो आप चेक करेंगे 26% का लाभ होगा, लाभ होता है जब वो 693 बेचता है। अच्छा हम 26% का मतलब जरा चेक कर लें, 26% का मतलब होता है 26/100, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 13/50। इसका मतलब है जब 50 की कोई चीज होती है तो 13 का फायदा होता है, तभी तो लाभ होगा उसमें। तो 50 पे जब 13 का लाभ का इसका मतलब है 60 और 3 63, 63 की वैल्यू गिवन हमें 50 की चाहिए। ये मेरा सीपी है और ये कितना है यस, और ये यहाँ पे क्या है ये सीपी है और ये क्या है लाभ। ठीक, अगर लाभ हो रहा लाभ, नहीं तो हानि होती। इसी क्वेश्चन में अगर हानि हो रही होती तो 13/50 आता, तो ये तो सीपी होती और ये होती हानि। तो अब हमारे पास न्यू एसपी कितना आ जाता है 50 माइनस 13 इज 37, बट ऐसा है नहीं, हमें क्या है लाभ हुआ है यहाँ पे, तो लाभ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर? तो 63 की वैल्यू आपको गिवन है, देखो कितनी 690, आसानी से कैंसिल आउट हो रहा होगा, 9 से कैंसिल कर दो, 9 सतह 63, 9 सतह 63 और 9 सतह 63, 7 से कैंसिल कर दो 11 बार। ठीक है, तो 50 की वैल्यू चेक कर लो, 50 इंटू 11 जब आप करोगे तो एक जीरो कॉपी पेस्ट कर दो, 11 बचे 55, 550 क्या है इसका सीपी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सेम कॉन्सेप्ट पे है, बट यहाँ पे अंकित मूल्य फाइंड करना 14% की छूट है। तो छूट होती है तो हमें पता है कि जैसे अभी हान पे समझा है वैसे ही सेम है। 14% का मतलब आपको पता है 14/100, कुछ कैंसिल होगा, हाँ 2 से 2 से 14 2 50, मतलब 50 रुपए की जब कोई चीज होती है उस पर 7 रुपए की छूट मिलती है। ये क्या है छूट है ऊपर, और ये क्या है हमारी सीपी, मतलब जिसपे छूट आती है एमपी है। 50 पे जब 7 की छूट होगी मतलब वो चीज बनेगी 43 रुपए की, और ये 50 क्या है एमपी, और ये क्या बन गया छूट के बाद एसपी। एसपी की वैल्यू गिवन है हमें 215, कितने टाइम से 43 से कुछ कैंसिल होगा, 43 पंचे शायद, हाँ 5 टाइम से कैंसिल है, तो 50 पंचे कितना आ जाएगा 250। आपका वैल्यू कितनी आ गई एमपी की 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 4% प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए हेतु 3750 रुपए का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो 3750 तो है ही है हमारे पास प्रिंसिपल, इस पर 4 पंचे 20, 20% आ गया। 20% का मतलब होता है 1/5 इसका फाइन। 5 से कैंसिल करोगे जो 5 5 सतह 35 और 2 बचा हम 25 और 1 जीरो 8 750 आ जाएगा। किसी को ये मेथड नहीं आता है समझ में तो आप एसआई से फाइंड कर सकते हो। एसआई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपॉन, तो पी कितना है हमें गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन, वैल्यू पुट कर दो यही आंसर आएगा।
मैंने कैसे सॉल्व किया ये चीज आपको समझा दे हम एक बार। 4% है और 5 वर्ष के लिए, तो मतलब क्योंकि एसआई है तो रेट पे कोई रेट नहीं लगेगा, सीआई है नहीं, ये है आपका एसआई, तो रेट पे रेट नहीं लगता। तो 4% 5 साल के लिए 20% आ जाएगा पूरा, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो ये आ गया 20%। अब 20% को हम समझते हैं कि 1/5 होता है 20/100, इसका मतलब है 1/5, तो इसका 1/5 ही होगा, फाइंड कर दिया डायरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पे पूछा गया है। अब आप इसको जो चेक करो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 10% का सक्सेसिव फाइंड कर दो 2 साल के लिए, 10% प्लस 10% प्लस 10 100/100 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 21%। तो 21% की वैल्यू आपको गिवन है 2100। ठीक है, ये कितने टाइम्स गिवन है? 100 टाइम्स। हमें किसकी चाहिए? धनराशि, तो 100 की वैल्यू, 100 तो वही है, 2 जीरो और बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा? 10,000। पूछना क्या चाह रहा है? ओ नो सॉरी, इस क्वेश्चन में धनराशि ये नहीं गिवन है, ये गिवन है 2100 निवेश करने पर उसको ब्याज की राशि प्राप्त होगी, ब्याज ही पूछा जा रहा है, तो इसका 21% ही फाइंड करना है। मुझे लगा ब्याज गिवन है, सॉरी ब्याज नहीं गिवन है, ये धनराशि गिवन है, इसका ब्याज हमें फाइंड करना कितना? 21%। के लिए सॉल्व कर लो 21%, तो 21 में कितना आ जाएगा? 400। आपका ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसको मैं एक और मेथड से बता दूं आपको जिससे समझ में आए। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, तो 10 पर 1 का फायदा, 10 से 11 बनी होगी चीज, ये पहले ईयर हुआ होगा, दूसरे ईयर क्या होगी चीज? 2 साल की बात हो रही। स्क्वायरिंग कर दो, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायरिंग और 11 का स्क्वायर 121, मतलब 100 से 121। ब्याज कितना मिल गया है? ब्याज मेरे अकॉर्डिंग 21 मिल रहा है ना, यहाँ पे 21 रुपए, ये जो मेरा बीच में ब्याज है, क्योंकि ये क्या है? धनराशि है हमारी, और ये बाद में बन जा रही, ये मतलब ए है, और ये आपका बी ए है, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या हो गया? अमाउंट, और ये 21 रुपए क्या है? पीआई। क्लियर। अब मैं 21 की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो, और किसकी वैल्यू गिवन है? 121, क्या गिवन है? 100 की कितने टाइम्स होगा? कितने गुना गिवन है? 121 गुना। ठीक है, तो 21 इंट एक की वैल्यू 21 आ गई, तो 21 टाइम्स 21 का 21 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 450। क्लियर। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सीआई है कितनी? 21 है, बट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? हर वैल्यू कितनी हो रही है? 21 गुना हो रही है, तो 21 का 21 से करेंगे 441 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 और 231 रुपए कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीने के बाद पैसे वापस निकाल लिए। मिताली कौन है? जो पहले ही गर्ल्स थे, ये आपकी पहले पैसे निकाल लेती। तो 12 महीने के समापन पर मिताली और जुलन ने आपस में पैसे, कुछ जो उनको लाभ हुआ उसको बांट लिया गए हैं। तो मिताली ने इन्वेस्टमेंट, ये हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको जब आप टाइम दोगे तभी आपको प्रॉफिट होता है। ये चीज मैं समझा चुका हूँ। हमें देखो क्या चाहिए क्वेश्चन में? टाइम चाहिए ना, तो P/I हो जाएगा यहाँ से, तो मतलब प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। प्रॉफिट हमें पता है, देखो 2:3 है, और आई कितना है हमारा क्वेश्चन में? 236, सॉरी 336/231। सॉल्व कर दें, कुछ कैंसिल आउट हो रही होंगी वैल्यू, तो कैंसिल कर लो। 2 से कैंसिल कर दो सबसे पहले, 2 एक कम 2, और 2 छाक 12, 2 8 16। अगेन यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा होगा, 3 7 21, 3 7 21, और कुछ कैंसिल हो रही है? 11 से वैल्यू नहीं, 8 से 14 15, 3 से कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा? क्रॉस कर दो, 77/168 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। किससे कैंसिल हो रहा है? नंबर 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 7 चौका 13 और 24। और कुछ कैंसिल आउट होंगे? शायद नहीं होंगे। तो आप चेक कर लो, ये 11 और 24 का रेशियो किस चीज का आ चुका है? टाइम का। कितना तो आ रहा है आपको समझते हैं? ये आपकी कौन है? मिताली है एम से, और ये आपकी जुलन है, इसको हम जे से रिटर्न करें। तो जिससे आप ये कह रहा है कि मिताली ने कुछ महीनों के बाद पैसे निकाल लिए। तो मिताली ने टोटल मंथ तक नहीं इन्वेस्ट किया, बट जुलन जो है वो हर समय तक काम करती है, मतलब 12 मंथ तक ओवरऑल। तो 12 की वैल्यू 24 की मैंने, मतलब ये वैल्यू आधी है ना इसकी, तो इसकी भी आधी कर दो, 5.5। क्लियर। तो उसने कितने इन्वेस्ट किया था? 5.5 तक। कितने महीने के बाद अपना पैसा निकाला था? 5.5 महीने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, इसका बी ऑप्शन होगा ना, 5.5 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 14, 31 और एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या बताइए। मुझे पता है संख्या का औसत अगर 30 है तो वो संख्या कितनी होगी? तीनों 30 30 30 30 होंगी, तो 90 होगी।
और इन दोनों का योग तो हमारे पास 31 और 14 ही है, 4 1 5 और 3 1 4 45। तो 90 माइनस 45 आपको 45 आ जाएगी। क्लियर? मतलब ये तीनों अगर संख्याएं हैं, उसका औसत किसी चीज का 30 है, तो इसका मतलब एक संख्या 30, दूसरी भी 30 होगा, तभी तो औसत 90 आया होगा, या औसत 30 होगा इसका, क्योंकि 30 30 30 60 90 90 बटे 3 30 आया होगा। अब आपको सम निकालना है, सम मैंने निकाल दिया 90 है, और इनका सम, दो संख्याओं का सम 45, तो तीसरी संख्या ऑब्वियसली 45 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक व्यक्ति 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, दूसरा 54 मिनट में मिलकर दोनों काम करते हैं। तो 90 और 54 गिवन है, इसका एलसीएम आप फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा। और 90 और 54 का एलसीएम 270, हाँ 9 त्रिक 27, और इसका 54 का एलसीएम आधा, मतलब 5। क्लियर? अब आप इसको चेक करो, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5 3 8, दोनों की इफिशियंसी हो गई। ये आपका क्या है, डेजेस है, ये आपकी क्या आ गई, इफिशियंसी। तो काम इफिशियंसी पे अपना करेंगे, दोनों मिलके 8 काम। तो 8 से कैंसिल कर दो, 8 3 24, कितना बच गया, 24 और 3 27 3। तो 8 चौक 32 नहीं होगा, 8 3 फिर से 24, कितना बच गया, 3 24, और 6 बचा, 6 बटे 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, मिनट आ गए हमारे पास, तो इसको सेकंड बना दो, 8 से कैंसिल आउट होंगे, 8 से नहीं, 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूना 8, 4 से इसको 15 बार, 2 से करोगे 3, 45 आ जाएगा, 45 सेकंड। और ये कितना, 33 मिनट। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड सेकंड चल सकती है, अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यात्रा के दोनों माध्यम प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। तो जरा हम चेक कर लें। हमें पूछा गया है ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वो साइकिल एक्स टाइम तक चलाती, एक्स दूरी पहले चलाती, मैं दूरी चेक करूँ। अगर 25 की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड से, तो 25 दूरी कितनी हो जाएगी, 650 माइनस एक्स। ठीक है? और यहाँ पे उसकी चाल कितनी थी, पैदल जब चलती तो 6 मीटर पर सेकंड से, तो उसको टोटल समय कितना लगता है, 45 सेकंड। क्लियर? यहाँ तक आ रहा है? मीटर पर सेकंड में वैल्यू है, और टाइम जो है सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारी दूरी है वो आपकी किस में आ जाएगी, मीटर में। दूरी किस में आएगी, मीटर में। क्लियर? एक चीज मैं यहाँ समझा दूं कि आपको मैंने एक्स इसकी वैल्यू क्यों लेट की। मुझे देखो एक्स की, ललिता की जो जो साइकिल से जाती है उसकी दूरी मिल जाए, तो हम उसकी स्पीड हमें पता है, उससे हम मतलब दूरी को जब आप स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो दूरी जब हमें पता था ललिता की ही फाइंड करनी है, और ललिता की जो मतलब साइकिल से फाइंड करनी है, साइकिल से कितने दूरी चला मिलनी चाहिए, तो हम उसी को एक्स लेट कर लें। तो मैंने उसको एक्स लिया, लेट किया है जो साइकिल से चलती है, इसीलिए एक्स बटे 25 रिटर्न किया। ऐसा भी कर सकते थे कि उसको आप 650 माइनस एक्स कर लेते, बट वो ज्यादा सुटेबल नहीं रहता। ये यहाँ से हमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो सीधे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, दूरी फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व कर लें, कुछ ये 6x आ जाएगा आपका, प्लस 25 और 650 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई भी कर लो साथ में, 25 इंटू 650 माइनस 25x। क्लियर? इज इक्वल टू 45 इंटू 25 इंटू 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये उधर वैल्यू आएगी कितनी, 25 का 19x, वो भी किस चीज का, माइनस का। ठीक है? इज इक्वल टू, इधर जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन चुकी है, 45 25 इंटू 6, और माइनस की वैल्यू कितनी है, 25 650। यहां तक आया समझ में? अब हम इसको अगर सॉल्व कर लें, कितने से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ 25 कॉमन मिल जाएगा। तो 45 छक्के 45 इंटू 6 बचेगा यहाँ पे कितना बचा है, 45 इंटू 6 माइनस 650। ठीक है? ये मैं रिमूव कर दूं जिससे आपको समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये माइनस का 19x है अभी, तो माइनस 19x इक्वल टू 25 और 6 का 0, से लाए 3 6 24 और 3 27 माइनस का 650। तो यहाँ पे कुछ माइनस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25 तो आएगा ही, और अभी माइनस का कितना आ जाएगा, 650 से 270 घटा दो आप, आ जाएगा 0। 15 में से 7 8, और यहाँ पे 5 में से 2 का 3, माइनस का 380।
तो माइनस पहले ही लगा दो, 380 है इक्वल टू 19x, वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो दोनों साइड। अब ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 380/19, 19 से कैंसिल कर दो, दूना 25 इंटू 20 हम 500, x की वैल्यू कितनी आ गई 500, तो 500 दूरी कौन किससे चलता है, साइकिल से। ये आ गई समझ में, क्लियर। अगर ये साइकिल से 500 मीटर की दूरी चलता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 500 मीटर दूरी हो गई, सेम पुट कर दो, दूरी बटे समय, समय आपको पता, चाल बता दे 25, ये आपका समय आ जाएगा, तो 20 या सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात गिवन है। यदि एक नए कम लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आरा में क्या बदलाव होगा। आरा में आई थिंक कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है और यहाँ पे कुछ आंसर भी नहीं शो हो पा रहा है। ओके ट्राई करते हैं सॉल्व करते। ये रेशियो गिवन है कि 4:5:4, ये 2 क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की ये रेशियो गिवन है, ठीक है। कह रहा है लंबाई में 40% की वृद्धि कर दो। 40% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 2/5, मतलब 5 पे 2 चीज की बढ़ी है, तो पहले 5 थी, 2 जब बढ़ जाएगी तो अब 7 हो जाएगी, क्लियर। 40% का मतलब 2/5। चौड़ाई में 25% की वृद्धि, 25 का मतलब 1/4, 4 में 1 की वृद्धि, मतलब ये 5 बन जाएगी, ठीक है। और हाइट में कुछ रिटर्न नहीं है, कुछ किया गया, तो हाइट तो वही भाई सेम रहेगी, क्लियर। अब हम ये कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को समान रखना है, तो ये अगर समान है तो ये चेक कर लो, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले होता क्या है, 2l + b × h। तो पहले से आप अगर फाइंड करोगे तो 2l कितना है 5 + 4 × h कितना 2, तो आपका कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 9 और 2, 9 दूना 18, दूना 36 आ जाएगा, ये आपका क्या, जिस यूनिट में हो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, जो भी ये एरिया आ जाएगी चारों दीवारों को क्षेत्रफल। अगर इससे अब आप फाइंड करोगे तो आप देखेंगे 7 5 12 2 और 7 + 5 और ये 2 हाइट, तो यहाँ से 2 और ये 12 और फिर से 2, तो 12 दूना 24, दूना 48 हो जाएगा। अगर ये चीज हम आई थिंक डिफरेंस पूछ रहा होगा आरा से कि ये कितना बाद में उसका क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो 36 से 48 में मतलब 12 की बढ़ोतरी इस पे 36 पे इंटू 100, तो 12 3 36, 1/3 इंटू 100, मतलब हो जाएगा 100/3। इसका मतलब है 33.33% की बढ़ोतरी। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, आई थिंक यही करेक्ट होगा, इसीलिए आपके उसका कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट गिवन है, यही आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आपका इसका अगर आपके पास में करेक्ट वो है क्वेश्चन, तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर। आई थिंक कुछ मिसप्रिंट है या क्वेश्चन में, वो चेकआउट करना पड़ेगा, मैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट कर लूंगा कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या शायद, क्लियर। बट आप मेथड समझ चुके हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे अप्रोच करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाता है, तो यहाँ पे आप दूरी आपको पता है, देखो कांस्टेंट है, 180 किलोमीटर दूरी, इसका मतलब तो कांस्टेंट है ना। चेंजेस क्या हो रही है आगे देखो, 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसके गंतव्य पहुंचने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी चाल एक साइड गिवन है और ये गिवन है समय, तो इन दोनों में एक ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है, जब वो 2 किलोमीटर धीमी कर दे रहा है, ये चीज याद रखना, धीमी हो रही है, धीमी और तेजी में बहुत बड़ा फर्क है, उस चीज को अभी हम समझाएंगे। धीमी हो रही है तो ये 3 घंटे का फर्क पड़ता है, ये 2 फिर से बढ़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका जब आपका 6 होगा तो ये आपका 9, अगेन आप देखेंगे ये आपका 8 जब हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे ये आपका अगर 10 होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 15, ये आपका फिर से अगर बढ़ेगा तो 12 आ जाएगा 12, और ये कितना वैल्यू बढ़ जाएगी 18। तो आप देखो यहाँ से आपको वैल्यू कुछ मिल रही, 10 से 18 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी 180 बन जाएगी, क्योंकि 4 इंटू समय क्या होता है आपको पता है, 4 इंटू समय से दूरी बनती है, तो दूरी जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक चीज यहाँ पे समझाना है आपको, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वास्तविक चाल उसकी कितनी है, तो ये आपकी होता है जब आपकी कोई चाल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी जो इनिशियल स्पीड है, स्पीड को जब आप बढ़ाते हो, जब स्पीड क्या करते हो, पहले धीमे पे समझ लें, पहले ये धीमी नहीं, अगर ये बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ती है चाल, यहाँ पे हम बढ़ती से समझते हैं, अगर बढ़ रही है चाल, बढ़ती है, तो आप क्या होता है, पहले आपको इनिशियल स्पीड मिलेगी, पहली मतलब धीमे धीमे चल रही होगी ना,
फिर वो बढ़ेगी तो इनिशियल के बाद में फाइनल स्पीड, बाद में फाइनल तेज हो जाएगी। पहले ही धीमे, जैसे 2 किलोमीटर से चल रहा है पर आवर से स्पीड है उसकी, तो बाद में कुछ 5-6 किलोमीटर बढ़ जाएगी ना, बढ़ा रहा है अगर स्पीड। तो ये पहले इनिशियल है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, वास्तविक चाल है, और वो फाइनल चाल है। तो वास्तविक, ये पहले आता है वास्तविक चाल, वास्तविक चाल, ठीक है, और बाद में आती है फाइनल चाल, ठीक है। बाद में इसको कहते हैं फाइनल चाल। फाइनल चाल को जो भी आप हिंदी में कहते हैं उसको चेकआउट कर लेना। वास्तविक चाल और अंतिम अंतिम चाल, ठीक है, वास्तविक चाल और अंतिम चाल ये हो जाएगी। यहाँ पर भी ये वास्तविक चाल और ये अंतिम चाल, ये वास्तविक चाल, ये अंतिम चाल। बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा, चाल बढ़ती नहीं है, डाउन हो रही है। ये क्या हो रही है, डाउन हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, डाउन हो रही, कम की जा रही। तो पहले हमें फाइनल मिल जाएगी, फिर इनिशियल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 80 बनना है 12 और 80 से, और यहाँ पर भी बनेगा 12 और 15 से 80। तो ये क्या है, ये आपकी है फाइनल पहले, मतलब अंतिम चाल, और ये क्या है, इनिशियल। हमसे क्या पूछा गया है, इनिशियल चाल मतलब वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल उसकी कितनी थी, 12 आ जाएगी। देखो दोनों ऑप्शन भी हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या ये आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.